स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा हैदराबाद मेडिकल हब बनेगा। हैदराबाद पहले से ही फार्मा हब, वैक्सीन हब, आईटी हब के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है और जल्द ही मेडिकल हब बन जाएगा। उन्होंने चेवल्ला सांसद रंजीत रेड्डी के साथ हैदराबाद में बायोडायवर्सिटी के पास अरिट मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री हरीश राव ने कहा, राज्य और दूसरे राज्यों में देशों से लोग पहले से ही चिकित्सा सेवाओं के लिए शहर में आ रहे हैं। यह बात सामने आई है। मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है क्योंकि देश विदेश से मरीज राज्य में आ रहे हैं। उन्होंने कहा, इससे कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने सुझाव दिया, अरिट अस्पताल प्रबंधन को मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करनी चाहिए और गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए चिकित्सा सेवाएं सुलभ बनानी चाहिए। कार्यक्रम में अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र रेड्डी तीगला, प्रबंध निदेशक गुप्ता, निदेशक डॉक्टर श्रीकांत वेमुला और अन्य ने भाग लिया। श्री श्री त्रिदंडी जिन्ना जीयर स्वामी के दिव्य आशीर्वाद से कोविदा लेडीज वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में मेडिकवर के सौजन्य के कुकटपल्ली में शिव मंदिर के पास एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कोविदा लेडीज वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा, इस फ्री कैंप को लगाने का मुख्य कारण महिलाओं में जागरूकता लाना है। वर्तमान समय में बहुत से लोग बीमारियों से पीड़ित हैं और उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सभी को स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। बीमारियों के होने से उम्र का कोई संबंध नहीं है। इस शिविर में बीपी, शुगर और सीजी द्वारा आंखों की जांच की गई। स्वास्थ्य शिविर में लगभग 110 लोगों को आंखों की जांच की गई। इस कार्यक्रम में संस्थापक अध्यक्ष शारदा, अध्यक्ष वी एस सरोजा, सचिव कुमारी, कोषाध्यक्ष श्रीवल्ली, डॉक्टर जे नंदना, डॉक्टर अश्विन, डॉक्टर आफरीन प्रतिमा अपनी टीम के साथ सुब्बाराव, चंद्रमौली, शर्मा, कृष्णा और अन्य ने इस बैठक में भाग लिया। मैलारदेवपल्ली नगर सेवक तोकला श्रीनिवास रेड्डी ने पुलिस पर राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र के तहत डिवीजन में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमलों का आरोप लगाया है। गणेश मंडप समारोह प्रतिबंधों के नाम पर शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित होने के बावजूद पुलिस भक्तों और मंडप के आयोजकों को लगातार परेशान कर रही है। पुलिस के रवैये के विरोध में नगर सेवक तोकला श्रीनिवास रेड्डी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन का घेराव किया। भाजपा कार्यकर्ता और गणेश मंडप आयोजक ने शांतिपूर्ण गणेश उत्सव के दौरान पुलिस के रवैया को बेकरार बताते हुए पुलिस से भक्तों को कोई परेशानी नहीं पहुंचाने की मांग की है। उन्होंने सुझाव दिया, पुलिस को सत्तारूढ़ दल को खुश करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं और गणेश मंडप आयोजकों पर पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस को हर तरह से सहयोग करने को कहा। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा, पालमुरु कोई श्रमिक जिला नहीं है, इसे आईटी नौकरियों के लिए एक कैफे के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। वर्ष 2014 से अब तक महबूब नगर के विकास में क्या कुछ फर्क नजर आ रहा है, इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर के पास दीवटीपल्ली आईटी कॉरिडोर में मुल्लर डॉट कनेक्ट के तत्वाधान में अमेरिकी लेखांकन में प्रशिक्षित 140 उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सौंपे। उन्होंने कहा, JNTU इंजीनियरिंग कॉलेज जल्द स्थापित किया जाएगा। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा, भविष्य में महबूब नगर का अभूतपूर्व स्तर पर विकास किया जाएगा। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई ने सीएम केसीआर को झटका दिया है। राज्यपाल कोटा की MSc की उम्मीदवारी खारिज कर राज्यपाल ने सनसनीखेज फैसला लिया है। पिछले कुछ दिनों से तेलंगाना सरकार और राज्यपाल के बीच रिश्ते अच्छे रहे हैं। राज्यपाल द्वारा दासुरी श्रवण और कुर्रा सत्यनारायण की उम्मीदवारी की सिफारिशों की खारिज कर दिए जाने से राजनीतिक गर्माहट फिर से बढ़ गई है। सरकार ने सामुदायिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए श्रवण और कुर्रा सत्यनारायण को MSc चुने जाने की सिफारिश की है। CS कोहली के पत्र में स्पष्ट किया गया है, उन्होंने सेवा क्षेत्र में कोई सेवा नहीं की है और उन्हें इस कोटे के तहत नामांकित नहीं किया जा सकता। सिकंदराबाद वेस्ट मारेडपल्ली में पेशा श्रमिकों के लिए चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के आवास पर 100 BC पेशाओं को 1 लाख रुपए चेक बांटे। पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा, राज्य को पेशा समुदाय को पूर्व गौरव दिलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। BC बंधु योजना को सामान्य राज्य में उपेक्षित पेशा श्रमिकों को वापस विकास और लाने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से डिजाइन और कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री गंगुला कमलाकर ने राशन कार्ड के KYC प्रक्रिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्र से प्रवासी तेलंगाना लोगों के हितों की रक्षा के लिए नियमों की समीक्षा करने को कहा। मुख्यमंत्री केसीआर तेलंगाना राशन कार्ड धारकों के लाभ का रक्षा करेंगे। मंत्री गंगुला कमलाकर ने सलाह दी, तेलंगाना के किसी भी नागरिक को चिंतित नहीं होना चाहिए। मंत्री गंगुला कमलाकर ने इस आशय का पत्र केंद्रीय मंत्री को लिखा है। इस पत्र के माध्यम से हमें आश्वासन दिया गया है, मुख्यमंत्री केसीआर की सरकार निश्चित रूप से तेलंगाना के उन लोगों के हितों की रक्षा करेगी जो मौजूदा KYC नियमों के कारण दूर से आने में सक्षम नहीं है। मेरा सुझाव है, मौजूदा स्थिति में किसी को भी चिंतित नहीं होना चाहिए। मंत्री गंगुला कमलाकर ने स्पष्ट किया है, केंद्र सरकार लोगों को आश्वासन प्रदान करने के लिए खाद्य सुरक्षा कार्ड के KYC प्रावधानों को फिर से जांच करने का भी अनुरोध कर रही है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने श्री गणेश विसर्जन पर अहम आदेश जारी किए। इसने आदेश दिया कि हैदराबाद के हुसैन सागर जैसे शहर के तालाब में
पीओपी मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया जाना चाहिए। पीओपी मूर्तियों को कृत्रिम तालाब में विसर्जित करने का सुझाव दिया। सीटीसीपी आनंद और जीएचएमसी कमिश्नर को हाई कोर्ट के आदेशों को तुरंत लागू करने के आदेश जारी किए गए। इस बीच शहर में गणेश विसर्जन ने पहले ही गति पकड़ ली है। इस महीने की 18 तारीख को गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित हुए भगवान गणेश भक्तों से विदाई लेते हैं। कांग्रेस सांसद कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा, संसद सत्र में आने के दौरान दिल्ली ट्रैफिक में फंसने के कारण वो महिला बिल पर वोटिंग के दौरान सदन में नहीं रह सके। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी सहित बीआरएस नेताओं ने आलोचना की। कांग्रेस सांसद कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, रेवंत रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी ने महिला आरक्षण विधेयक के मतदान में भाग नहीं लिया। इस पर कोमटिरेड्डी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक बयान में उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ अनावश्यक आलोचना की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल का पूरा समर्थन किया है। उन्होंने याद दिलाया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने खुद इसकी घोषणा की थी। भले ही सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी से नए लोगों को कांग्रेस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष मधु याशिका गौड़ ने कहा, किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रतिबद्ध नेताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का और वीएचएम हनुमंत राव ने मेडचल मल्काजगिरी डीसीसी अध्यक्ष नंदी कंटी श्रीधर के साथ बैठक की। मधु याशिका ने कहा, पार्टी में आस्था रखने वालों को उचित प्राथमिकता दी जाएगी। अभी तक कांग्रेस पार्टी की टिकटों का आवंटन नहीं हुआ है और जो प्रचार चल रहा है मैनमपरी को टिकट दिया जाएगा, वह गलत है। कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, देश में 75 साल से बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल लाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। उन्होंने आलोचना की, विपक्ष वर्षों से विधायकों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के बारे में सोच रहा है। किशन रेड्डी ने टिप्पणी की, केसीआर सरकार में कई वर्षों से एक भी महिला मंत्री नहीं थी। किशन रेड्डी ने कहा, केवल मजलिस ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया और मांग की। केसीआर पार्टी के साथ बन रहने के राज्य के लोगों से माफ़ी मांगे। संसद में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने के आभार में किशन रेड्डी, लक्ष्मण, अभिनेत्री जयासुधा, जीविता और भाजपा महिला पार्षदों ने हैदराबाद गन पार्क से नामपल्ली भाजपा कार्यालय तक रैली में भाग लिया। खेती पंजीकरण के संबंध में धरनी पोर्टल में प्राप्त आवेदन किसी भी कारण से खारिज कर दिया जाता है। भूमि प्रशासन के मुख्य आयुक्त ने तहसीलदार स्तर पर रद्द करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। धरनी अधिनियम के तहत मी सेवा केंद्र द्वारा एक स्लॉट पंजीकृत होने के बाद तहसीलदार संयुक्त उप रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण म्यूटेशन को रोकने की कोई शक्ति नहीं है। भले उन्हें पता हो प्राप्त आवेदन अवैध है, वे जिला कलेक्टर से शिकायत करेंगे। वे वहां से आदेश के अनुसार ही कार्य करेंगे। अब तक सरकारी ज़मीनों, कोर्ट केस और अन्य विवादित ज़मीनों की रजिस्ट्री के लिए स्लॉट दर्ज होने पर तहसीलदार स्तर पर रुकावट की कोई संभावना नहीं है। अब नए सिरे से आवेदन खारिज होने की संभावना है। इसके लिए तहसीलदार के लॉगिन में आवेदन रद्दीकरण मॉडल स्थापित किया गया है। तेलंगाना जन समिति के प्रमुख कोदंड राम ने मांग की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में अनुबंध कर्मचारियों को अनुबंध कर्मचारी अधिनियम के तहत नियमित किया जाना चाहिए। कोदंड राम ने महबूबाबाद जिले के कुराई में आंगनबाड़ियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन किया। कोदंड राम ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार के लापरवाह रवैये के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद को विशेष महानगरीय शहर बनाने के लिए सीएम केसीआर की सुधार कर रहे हैं। मंत्री केटीआर के मार्गदर्शन में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सीवेज को तालाब में प्रवेश करने और उसे प्रदूषित करने से रोकने के लिए जल मंडल के तत्वावधान में 7 MLD की क्षमता वाला एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया गया है। इस ACTP के साथ ही तालाब में 2 स्थानों पर लगे म्यूजिकल फाउंटेन बनाया गया। राज्य सरकार हैदराबाद शहर में सीवेज सिस्टम को और मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। इसने शहर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 100% सीवेज का उपचार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 3,866.41 करोड़ रुपए की लागत से 1,259.50 MLD क्षमता वाले 31 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ACTP का निर्माण किया गया है। इनके निर्माण की जिम्मेदारी जल बोर्ड को दी गई है, जबकि कुल 3 पैकेज में 5 सर्कल में इनका निर्माण किया जा रहा है। नए ACTP का निर्माण उन्नत अनुक्रमण बैच रिएक्टर तकनीक के साथ किया जा रहा है। यदि ये पूरे हो गए और उपलब्ध कराए गए तो हैदराबाद प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 100% सीवेज का उपचार करने वाला पहला शहर बनकर दक्षिण एशिया में इतिहास रच देगा। रोल ऑब्जर्वर डॉक्टर ज्योति बुद्ध प्रकाश ने ERO को आगामी चुनाव के मद्देनजर त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने सिकंदराबाद, छावनी, अंबरपेट और गोशामल विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची की जांच की। मतदाता सूची का प्रारूप जारी होने के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। चुनाव पर्यवेक्षक बुद्ध प्रकाश ने BLO पर्यवेक्षकों से बातचीत की। डिप्टी कलेक्टर विजया लक्ष्मी, AMC EE
आरओ शैलाजा और गोशा महल के डिप्टी कमिश्नर बेलैया, आरवीओ वी विक्टर और अन्य ने भाग लिया है। मंचिरियाल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बदवंत संतोष ने कहा, आवेदनों की गहनता से जांच की जाए और स्पष्ट मतदाता सूची तैयार की जाए। कलेक्टर ने अचानक जिला केंद्र स्थित आरडीओ और तहसीलदार कार्यालय का निरीक्षण किया है। मंचिरियाल निर्वाचन क्षेत्र में फॉर्म 678 के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया की समीक्षा की गई है। इस माह की 28 तारीख को आवेदनों का परीक्षण का आपत्ति एवं शिकायत प्राप्त की जाएगी। 4 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भुवनगिरी संयुक्त जिला मतदाता सूची निरीक्षण निर्मला ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची को पारदर्शी और मजबूत तरीके से तैयार करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। वह मंगलवार को समारनलाय में पदाधिकारियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंडलों के पत्र 6, 7 व 8 के आवेदनों की समीक्षा के दौरान बोल रही थी। अंतिम मतदाता सूची बिना किसी गलती की गुंजाइश की तैयार की जानी चाहिए। प्रत्येक सप्ताह राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर मतदाता पंजीकरण, परिवर्धन एवं विलोपन आवेदनों का विवरण उपलब्ध कराया जाए। यदि कोई दिक्कत है तो अधिकारियों के सहयोग से उसे ठीक कराया जाएगा। मतदाता आवेदनों को बिना लंबित किए गए 1 सप्ताह के भीतर निस्तारित किया जाए तथा ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण की जाए। अपर समर्था भास्कर राव ने कहा, पिछले माह की 26 व 27 तथा इस माह की 2 व 3 तारीख को विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए गए थे। जिले की 421 पंचायतों व 6 नगर पालिकाओं में मतदाता पंजीकरण को लेकर व्यापक अभियान चलाया गया है। प्रत्येक बुधवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है तथा समय समय पे विवरण उपलब्ध कराया गया है। अपर समर्था जी वीरा रेड्डी ने कहा है कि मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता जागरूकता को लेकर शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। बैठक में आरटीओ और पूरन कुसुम और अमेंद्र विभिन्न दलों के प्रतिनिधि बट्टू रामचंद्रिया और पोचनाक, प्रमोद कुमार, कूड़ा वेंकटेश और इरपाका नरसिम्हा, बट्टूपल्ली, अनुराधा, किरण कुमार, वेणुगोपाल रेड्डी, कलेक्टर चुनाव विभाग के अधीक्षक एम नागेश्वर चारी और अन्य ने भाग लिया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया, मतदाता पंजीकरण के लिए अब आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। फॉर्म 6 और 6B में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। चुनाव आयोग पहले लगभग 66 करोड़ आधार कार्डों को चुनाव कार्ड से जोड़ चुका है। यह स्पष्ट किया गया है कि चुनावी पंजीकरण संशोधन नियम 2022 के अनुसार आधार अनिवार्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में 66 करोड़ से अधिक आधार नंबर पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को कहा, वह 2022 नियमों के नियम 26B के अनुसार फॉर्म में स्पष्ट बदलाव और विचार कर रहा है, जो आधार संख्या जमा करना अनिवार्य नहीं बनता है। कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी निरंजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग को चुनाव के उद्देश्य से फॉर्म 6 और फॉर्म 6B में संशोधन करने का निर्देश देने के आदेश देने की मांग की है। अनुच्छेद 32 के तहत टायर रीट याचिका में चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों पर मतदाताओं के आधार नंबर एकत्र करने के लिए जोर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है राज्य अधिकारियों गांव और बूथ स्तर के अधिकारियों को मतदाताओं से आधार नंबर एकत्र करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
पुलिस ने घोषणा की है अगर वे कोत्तागुड़ेम जिले के भद्राचलम एजेंसी में आदिवासी गांवों के विकास में बाधा डालने वाले प्रतिबंधित माओवादियों का विवरण बताएंगे तो वे पर्याप्त इनाम देंगे। यहाँ तक पुलिस ने जिले में माओवादी पार्टी के कई नेता और इनामी नेताओं को फोटो वाले पोस्टर भी जारी किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा माओवादी पार्टी के नेता असामाजिक कृत्य कर रहे हैं, वे आदिवासियों को डरा रहे हैं और उन्हें पार्टी में शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा शिक्षा के प्रति रुझान न रखते हुए नाबालिगों को उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया एजेंसी गाँव में आदिवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और बिजली जैसी उचित बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। दलितों द्वारा स्थापित श्री विनायक प्रतिमा के विसर्जन से पहले चले जाने से वाईकापा नेता नाराज हो गए। युवाओं को द्वारा दलितों का अपमान और बेइज्जती की गई। जब पीड़ितों ने मामला पुलिस के संज्ञान में लाया तो गुस्साए नेताओं ने युवाओं को भड़काकर हमला करने के लिए भेज दिया। उन्होंने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर 4 को घायल कर दिया। घटना श्री सत्यासाई जिले के सोमेंदेपल्ली पंचायत अंतर्गत चाकरलापल्ली में घटी, जिसके चलते सत्ताधारी दल के नेताओं समेत 18 लोगों के खिलाफ SC और ST रेप प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस और पीड़ित की कहानी के अनुसार जब श्री विनायक की मूर्ति, जिसे सबसे पहले चाकलापल्ली में दलितों द्वारा विसर्जन के लिए स्थापित किया गया था, तो एक वाहन में ले जाया जा रहा था। वाकपा नेताओं के उकसावे पर कई युवाओं ने रोका और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वाकपा नेताओं के उकसाने पर 20 युवक और महिलाएं लाठी डंडे लेकर दलित कॉलोनी में घूमे और श्रीनिवास, सुजाता, TDP के पूर्व वार्ड सदस्य रामजन्नम्मा और नसीमु दंपति का अपमान किया। उन्होंने पथराव किया और उपनिदेशवादियों को आतंक किया। CI और SSIL ने गांव में जांच की और सत्तारूढ़ दल के नेताओं सज्जा रेड्डी, RC रेड्डी, सुरेश रेड्डी के साथ 11 युवाओं और 4 अन्य महिलाओं के खिलाफ SC और ST मामला दर्ज किया। CI करुणाकर व SSI विजय कुमार ने बताया कि गांव में पुलिस पिकेट लगा दी गई है। मंचिरिया जिले के श्रीरामपुर में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने ट्रैक्टर में ईंटों की आड़ में रखा गया करीब 5 क्विंटल गांजा पकड़ा। श्रीरामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ईंटों से भरा एक ट्रैक्टर पलट गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया। जब ट्रैक्टर की जांच की गई तो उसमें गांजा बरामद हुआ। चालक फरार बताया जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है छत्तीसगढ़ से गांजा का सप्लाई किया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तेलंगाना में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा इसके प्रभाव से तेलुगु राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होनी। और तेलंगाना में तो कहा जा रहा है अभी बारिश होगी। इसमें कहा गया है आज आसिफाबाद, पेद्दापल्ली, निर्मल, जगत्याल, राजना सिरसिला, मंचिरिया, करीमनगर, सिद्दीपेट और कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस संबंध में कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने कहा अगर ज़रूरी हो तो ही लोग बाहर निकले, वरना घर में ही रहना बेहतर होगा।